नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से लागू होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान। प्रदेश में 15 अगस्त तक पंचायतों में लागू हो जाएगा मॉडल सिटीजन चार्टर। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का पार्टी पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा से काम करने का आह्वान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और 3 आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार ने ये निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 9,26,963 पात्र किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष दीपावली तक बढ़ाने से प्रदेश के 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर की नव गृह वाटिका में पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुल्लर, शम्मी, दूब, कुश और मदर के पौधे रोपित किए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए गठित टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नीति देश के विद्यार्थियों के समग्र विकास व जीवन मूल्यों पर आधारित है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के साथ प्रदेश के स्कूलों के अकादमिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और बाल्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के और स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षा को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रम में हिमाचल की संस्कृति पर आधारित विषय भी शामिल किए जाएंगे। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों को उनकी खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के मकसद से काम किया जा रहा है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करसोग व आसपास के क्षेत्र के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना प्रस्तावित है। इसके लिए सतलुज से पानी उठाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं भी सुनी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के चलौंठी में रीजनल तिब्बतियन वुमेन एसोसिएशन शिमला की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि कोरोना काल में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जरूरतमंदों को समय समय पर उपलब्ध करवाए जा रहे राशन से इस वर्ग के लोगों की समस्याएं काफी कम हुई हैं। उन्होंने चलौंठी और इंजन घर वार्डों में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से 40 होम आइसोलेशन किट भी प्रदान की। सुरेश भारद्वाज ने संजौली में बनने वाले ओवरब्रिज के कार्य का निरीक्षण भी किया और इसके जल्द निर्माण के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में एफसीआई के माध्यम से 10 जून के बाद भी गेहूं की खरीद जारी रखने के मुद्दे पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ये मामला केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उठाया गया है और उन्होंने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी
अनुराग ठाकुर के प्रयासों से ही गेहूं खरीद की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 10 जून की गई थी। इससे हजारों किसानों को लाभ मिला। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में अब तक गेहूं की खरीद रिकॉर्ड 1 लाख क्विंटल को पार कर गई है। उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से हिमाचल में विकासात्मक कार्य बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 सड़कें व पुल निर्माण के लिए CRIF के तहत मंजूरी मिलने पर केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन सड़कों और पुलों के निर्माण पर लगभग 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी तथा आवागमन और सुगम होगा। उन्होंने CRIF के तहत प्रदेश के लिए कुल 12 सड़कें और पुल मंजूर होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में इसी साल 15 अगस्त तक पंचायतों में मॉडल सिटीजन चार्टर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिटीजन चार्टर के लागू होने से पंचायतों में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीणों को उनकी पंचायत में ही कई तरह की सेवाओं का निर्धारित समय के भीतर लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण विकास कार्यों में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। वीरेंद्र कंवर आज वर्चुअल माध्यम से पंचायत प्रधानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंचायतों को अपने पास पड़े बिना खर्च किए पैसे को खर्च करने के लिए योजना तैयार करने को कहा ताकि इसका सदुपयोग हो सके। प्रदेश कांग्रेस मामलों के केंद्रीय प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला में पार्टी के उपाध्यक्षों, महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों से भेंट के दौरान कहा कि उन्हें जिस भी क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है उसे पूरी लगन से निभाएं। संजय दत्त ने कहा कि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का पूरा प्रचार किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकारें कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हर स्तर पर कोरोना प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में अब लोगों को सर्दियों के दौरान बिजली की कोई परेशानी नहीं रह गई है। प्रदेश सरकार ने हिम ऊर्जा के माध्यम से इस क्षेत्र में करीब 1000 BPL परिवारों को 250 वॉट के ऑफ ग्रिड पावर प्लांट की सुविधा मुहैया करवा दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में करीब 1000 BPL परिवारों के लिए 250 मेगावाट का ऑफ ग्रिड पावर प्लांट सर्दियों के दौरान बिजली की समस्या खत्म होने का पैगाम लेकर आया है। प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 461 किलोमीटर दूर 7000 से 11000 फुट की ऊंचाई पर बसे पांगी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान अक्सर बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने हिम ऊर्जा के माध्यम से यहां ऑफ ग्रिड पावर प्लांट स्थापित कर इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। हिम ऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपाली ठाकुर के मुताबिक इस व्यवस्था के बाद अब पांगी घाटी सौर ऊर्जा से टिमटिमा रही है। यही नहीं, प्लांट की मुरम्मत और रख रखाव के लिए 2 सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला साच पास वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। 14,500 फुट ऊंचा ये दर्रा पिछले वर्ष अक्टूबर में बर्फबारी के चलते बंद हो गया था और अब इसे 7 महीने बाद यातायात के लिए खोला गया है। उपायुक्त दुनीचंद राणा ने साच पास को खोले जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि पांगी घाटी में इसी महीने पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में इस दर्रे का खुलना जरूरी था। लोक निर्माण विभाग पांगी के अधिशासी अभियंता देवराज भारती ने बताया कि 167 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 17 किलोमीटर ग्लेशियर और 67 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने के बाद 3 महीने में इस मार्ग को बहाल किया जा सका। प्री मानसून कल से प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि 11 जून से प्रदेश में प्री मानसून की वर्षा की शुरुआत होगी। विभाग ने अगले 6 दिनों तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है।
12 और 13 जून को विभाग ने राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच बीती रात राज्य में कई स्थानों पर व्यापक भारी वर्षा हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से हल्की राहत मिली है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 533 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 862 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए, जबकि 15 लोगों की जान गई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,97,438 हो गई है। इनमें से 6,338 मामले सक्रिय हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से लागू होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान। प्रदेश में 15 अगस्त तक पंचायतों में लागू हो जाएगा मॉडल सिटीजन चार्टर। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का पार्टी पदाधिकारियों से पूरी निष्ठा से काम करने का आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।